में करेंगे काम, काम चलेंगे पूरे गांव, देश के हित में करेंगे काम, काम चलेंगे पूरे गांव। लागू करो, लागू करो। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी मेरे ये संज्ञान में आया है कि जो अनुबंधित कर्मचारी हैं ये आज बैठे हुए हैं और अपनी कुछ मांगें बताई जा रही हैं। तो मुझे जो पहले से ही संज्ञान में आ गई ये बात कि ये जो अभी अनुबंधित कर्मचारियों को लेकर हरियाणा सरकार ने एक जॉब सिक्योरिटी का लागू किया है, तो वो जो राज्यपाल महोदय द्वारा जो अध्यादेश जारी हुआ है वो भी हमें प्राप्त हो गया है और हमने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए बैंक के हमारी जो निदेशक मंडल की मीटिंग होती है वो बुलाई है। 25 तारीख को वो मीटिंग है और उसमें ये एजेंडा रखा हुआ है और वो मुझे पूरी होप है कि उसमें पास भी होगा, क्योंकि ये सरकार द्वारा किया हुआ है तो इसमें कोई ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरा ये भी सुनने में आया था कि वो अभी हमारा जो पोर्टल पे कुछ काम चल रहा है और उसको लेके एक खबर है कि किसी बैंक ने उनको इंसेंटिव दिया है। किसी ने दिया है नहीं दिया है तो मुझे पता भी नहीं है, तो भी हमारे बैंक ने पहले से ही इसमें तय करके और हमने इस बोर्ड की मीटिंग में रखा है कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, ये स्वाभाविक ही है कि 90% लोग अच्छा काम कर रहे हैं, 10-1% लोग ऐसे होते हैं वो सामान्यतः काम नहीं करते, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो भी हमने सभी जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनके लिए और इसमें व्यवस्था की है कि उनको सम्मानित भी किया जाए और एक राशि का भी उसमें प्रावधान किया गया है। और एक उनकी ये भी सुनने में आया है कि कुछ इस तरह की मांग है कि वो बीमा जो एक कर्मचारी का होता है वैसा रहना चाहिए। तो पीछे हमारी चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी, हमारे जो अर्को बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने कहा था कि इनसे सभी से आप एक लिखित में ले लें इसकी तरफ से और उनके अकाउंट हमारे यहाँ रहेंगे तो हम वो भी सुविधा लागू करेंगे सभी कर्मचारियों के लिए। तो हमने इन सब से वो मांगी है और वो अर्को बैंक पूरे हरियाणा की वो योजना है और उसमें वो लागू हो जाएगी। ऐसा और कोई इशू अभी तक मेरे आगे आया भी नहीं और बाकी सभी कर्मचारी बड़ी मानसिकता से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको फिर भी कहना चाहूँगा अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बैंक है वो नीचे ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है रूट लेवल पे और वहाँ पे कुछ बुजुर्गों की पेंशन है और कुछ बहुत ज़रूरी काम है। और ये जो दोबारा पोर्टल का काम था ये भी अगले साल के लिए 2024 के लिए चला हुआ है, तो उसमें भी मन मानसिकता से काम करें। और क्योंकि स्टाफ कम है तो इसलिए सबसे ही हमारा सामाजिक दायित्व भी बनता है और पहले से ही बैंक ने बहुत कुछ किया हुआ है, तो भी बाकी जो सारी स्कीमें हम लागू भी कर रहे हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि किसी भी हमारे ग्राहक को या जो बुजुर्ग इस तरह के सम्मानित व्यक्ति आते हैं उनको किसी भी सेवा में बाधा ना पड़े। तो मुझे लगता है वो काम हमें करना चाहिए और बैंक के बोर्ड द्वारा ये सारे इनके पक्ष के ही निर्णय हैं और मीटिंग में लिए जाएंगे। कर्मचारी के द्वारा ये बताना है कि कुछ और जो जिलों में राज्यों की अगर बात करें तो इस तरह की जो बोर्ड सरकार के द्वारा जो स्कीम थी वो लागू कर दी गई है, पर जो हमारे 19 बैंक हैं अभी किसी बैंक में लागू नहीं हुई है, बल्कि हमारे जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं अर्को बैंक उसमें भी 15 तारीख की मीटिंग में ये एजेंडा आने वाला है। इससे पहले किसी ने लागू नहीं की है। किसी सरकारी अगर किसी डिपार्टमेंट ने की होगी तो वो सक्षम जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किया गया होगा। हमारे किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में उनके माननीय जो सम्मानित हमारा बोर्ड है उसके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है और उसमें रखा हुआ है। और मुझे ये भी जानकारी मिली है बहुत से दूसरे बैंकों ने भी ये एजेंडा रख दिया है और ये होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा नाम पवन कौशिक है, मैं भारतीय मजदूर संघ का जिला मंत्री हूँ और यहाँ पर हमारे वित्तीय ठेका संस्थान के कर्मचारी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इनका इकट्ठा होना भी लाजमी है क्योंकि सरकार द्वारा जो 13 सितंबर 2024 को एक पत्र जारी किया था नोटिफिकेशन द्वारा, जो 24 सितंबर को इनके अर्को बैंक द्वारा भी सभी बैंकों में भेज दिया गया था इन पर लागू करें। आज इतना समय बीत जाने के बाद भी इन्होंने अभी तक वो लागू नहीं किया। इससे हम ये मानते हैं कि ये सरकार जो अच्छे ला रही है कि हमने वो 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया, जिनके 5 वर्ष कंप्लीट हो गए उनको हमने 58 साल जॉब सुरक्षा दे दी गई है। लेकिन बैंक प्रशासन इतना अधर्मी अपनाए हुए है, इन बच्चों के इन सभी कर्मचारियों के ऊपर वो पत्र लागू नहीं किया गया। कितने समय से मांग लंबित है और क्या कुछ सरकार के द्वारा जो आश्वासन है? सर सरकार ने तो अपना काम कर दिया, 13 सितंबर को अपना नोटिफिकेशन के द्वारा पत्र जारी कर दिया। उसके बाद 24 सितंबर को इनके जो बैंक है जो अर्को बैंक है उसने सभी बैंकों में ये पत्र कह दिया भी इस पे लागू किया जाए। लेकिन आज इतना समय बीत जाने के बाद भी कई जिलों में ये पत्र लागू हो चुका, कई जिलों में जैसे अम्बाड़ा है, करनाल है, रेवाड़ी है, इनमें ये लागू भी हो चुका। लेकिन यहाँ भिवानी में पता नहीं बैंक प्रशासन क्या चाहता है, भी सरकार को नीचा दिखाना चाहता है या सरकार के काम से बैंक प्रशासन खुश नहीं है। अभी तक वो पत्र इन पे लागू नहीं किया गया, जिसकी हम घोर निंदा कर रहे हैं।
बैंक जीएम को ज्ञापन दिया जा रहा है। अगर बैंक जीएम इस भरी नींद से नहीं जागता है, कुंभकर्ण की जैसे सोता रहता है, तो इसका खामियाजा बैंक प्रशासन जो हमारे प्रदेश के नेताजी है उनके द्वारा जो भी आगे जारी किया जाएगा उसने बैंक प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। प्रदीप सांगवान, वित्तीय संस्थान ठेका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ का जिला भिवानी का जिला अध्यक्ष हूँ। और सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसमें 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का करना था। ठीक है, ये हमारे बैंक में हरको बैंक से लेटर भी आ गया था 24 सितंबर 2024 को, मगर बैंक का जो मैनेजमेंट है वो तानाशाही रवैये पर है, ये इसे लागू नहीं करना चाहता। इसी के लिए हम आज सभी बच्चे इकट्ठे हुए हैं। नमस्कार जी भाई साहब, ये ऐसा है जो हरियाणा सरकार ने सीएम सैनी साहब ने एक जो फैसला लिया था 1,20,000 कर्मचारी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे उनको जॉब सिक्योरिटी देने के लिए, इसका सभी यूनियन ने सभी कर्मचारियों ने भरे दिल से स्वागत किया था। और अब जो ये इलेक्शन था 2024 का विधानसभा का, हम सभी कर्मचारियों ने 1,20,000 कर्मचारियों ने अपने पूरी नियति के साथ पूरा सरकार का साथ दिया है। लगभग हमने 1,20,000 को कम से कम 6 या 7 लाख वोटों में ट्रांसफर करके सरकार का सहयोग किया है। और अभी कुछ पिछले जैसे 24 सितंबर को हमारे हरको बैंक ने बाकायदा सभी सीबीज को ऑल ओवर हरियाणा सभी को लेटर जारी कर दिया था कि आप ये लागू करें सभी कर्मचारियों के पक्ष में। तो हम इस संबंध में आज इकट्ठे हुए हैं हमारे यहाँ हेड ऑफिस कोऑपरेटिव बैंक भिवानी में। तो हमने इस मामले में जो यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनसे भी बैंक प्रशासन से बात करवाने का काम किया था कि भी ऐसे ऐसे आप इन कर्मचारियों का साथ दें। तो उस टाइम पे उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम इनको जल्दी लागू कर देंगे। अभी देखो आप, इलेक्शन जा चुका है, इलेक्शन रिजल्ट भी आ चुका है, सरकार बन चुकी है, उसके बावजूद भी ये लागू नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, एक और जो हमें टॉर्चर हमारे को किया जा रहा है, जैसे जो पिछली बार शनिवार एतवार था, जो सैटरडे संडे था, बाकायदा हमारे सभी को मेल दी गई थी सभी ब्रांचेज को कि आपको उपस्थित रहना है। और आज जब हम यहाँ वर्किंग डे में अगर हम अपनी मांगों अपने हित के लिए यहाँ आए हुए हैं तो हमारी एब्सेंट लगाने की बात ऐसी की जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब छुट्टी का दिन होता है तब भी काम करते हैं। रही बात दूसरी भिवानी कोऑपरेटिव बैंक का, भिवानी कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय हैं, कच्चे कर्मचारी, उनकी बदौलत, उनके काम करने के रवैये से, उनके जो पॉजिटिव मैनर से पूरे हरियाणा में फर्स्ट आता है। हर एक मामले में हम इतने अग्रणी रहते हैं जिसका बहुत ज़्यादा फायदा है। और इस चीज़ का फायदा हमारे को ना मिलकर जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो ले रहे हैं। हम जो काम करते हैं उसका कुछ हमारे को भी तो एक शेयर मिले, बात तो ये है ना। तो ये एक हमारा शेयर इतना ही है जो आपको कुछ करना ही नहीं है। जब हरको बैंक ने और हरियाणा सरकार ने जब दे दिया लेटर तो आप लागू करो, बस इतना ही है। हमारे कर्मचारियों से सींग फंसाने की क्या जरूरत है किसी को। रही बात है हमारे काम करने की नियति हमारे बिल्कुल साफ है। हम 10 साल से काम कर रहे हैं और हमारे का काम करने का तरीका इनको भी पता है। हम ऐसे ही नहीं फर्स्ट आ रहे हैं पूरे हरियाणा में, ये भिवानी बैंक, तो आगे भी हम ऐसा काम करेंगे। हम इन्हें पॉजिटिव मैनर जीएम साहब से भी और बैंक प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि हमारे को जल्दी से जल्दी संतुष्ट किया जाए ताकि हम अपने आराम से काम जी भाई साहब, हम केंद्रीय सहकारी बैंक के सभी अनुबंधित कर्मचारी दादरी, चरखी दादरी और जिला भिवानी के सभी अनुबंधित कर्मचारी आज जिला मुख्यालय भिवानी पर इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। और ये हम तो बस इतना ही कह रहे हैं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने 1,20,000 कर्मचारियों को उनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया, जॉब सुरक्षा देने का काम किया, अध्यादेश 2024 ला करके उनकी जॉब सुरक्षित की। तो उन्होंने 14 सितंबर को अध्यादेश लागू कर दिया था, 24 अगस्त को लागू कर दिया था अध्यादेश ला करके, और 13 सितंबर को नोटिफिकेशन प्रदेश सभी पूर्व विभागों में जारी कर दी गई थी। और हमारे विभाग से भी 24 सितंबर को चंडीगढ़ हरको बैंक से सभी जिलों में मुख्यालय में ये पत्र जारी कर दिया था कि इसे नेसेसरी एक्शन लेकर के इसे लागू किया जाए। लेकिन हमारे जिले के जो महाप्रबंधक है, बैंक महाप्रबंधक है, वो अपनी पता नहीं किस धर्मता पे अड़े हुए हैं कि वो इसे लागू ही नहीं कर रहे हैं। और हम क्योंकि हम क्या है, छुट्टी वाले दिन भी बैंक के अनुबंधित कर्मचारी बैंक खोल करके कार्य करते हैं। और जब आज हम तो ये चाहते नहीं कि वर्क सस्पेंड करके हमें ऐसी मजबूरी पे आना पड़े। हम आम जनमानस को परेशान करना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं हमारा ये पत्र लागू हो और हम सुचारू रूप से बैंक का कार्य चलाते रहें, क्योंकि बैंक का कार्य केवल केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्य केवल अनुबंधित कर्मचारियों के ऊपर ही निर्भर है और उन्हीं के द्वारा आज बैंक चल रहा है। और आज जैसे हमने वर्क सस्पेंड का निर्णय लिया तो आज सभी जिले के सभी बैंक, दोनों जिलों के बैंक बंद है। और इस चीज़ का खामियाजा, इस जिम्मेवारी जो है बैंक प्रशासन की है।
कैसे भी करके हमारा पत्र जारी किया जाए, उसकी एक प्रोसेस शुरू किया जाए ताकि हम सभी कर्मचारी संतुष्ट होकर बैंक में जाएं और अपना सुचारू रूप से कार्य चला सकें। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।